ऑर्डर किया लैपटॉप, निकला साबो। ये है फ्लिपकार्ट का फ्रॉड। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत से यहाँ पे सेल आते रहते हैं, तो सभी लोग यहाँ पे इस ऑफर को लूटने के लिए यहाँ पे टूट पड़ते हैं। लेकिन आपको पता है यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारे यहाँ पे फ्रॉड होते रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आपको फ्लिपकार्ट के ऑर्डर करने से पहले आपको ध्यान में रखने बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखते हैं तो आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा, और अगर फ्रॉड हो भी जाता है तो आप 100% यहाँ पे अपना जो रिफंड है वो ले सकते हैं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो। जैसे कि आपको पता है रिसेंटली यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट का यहाँ पे बिग बिलियन जो डे चल रहा है, उसके अंदर किसी ने यहाँ पे एक लैपटॉप ऑर्डर किया था और निकला साबो। बेसिकली यहाँ पे क्या था कि ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पे नहीं ली, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो फ्रॉड है वो हो गया उनके साथ। तो ऐसा ना हो, इसलिए यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान में रखने बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो ने एंड सुधी जोता रह दो। हेलो गाइस, मेरा नाम है जरा टेक्निकल इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करने से पहले आपको 5 पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, प्राइस डिफरेंट। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जब भी यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी यहाँ पे सेल आता है तो यहाँ पे लोग यहाँ पे प्राइस कम होने से यहाँ पे टूट पड़ते हैं और उसको ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस यहाँ पे बहुत ही कम होती वही यहाँ पे फ्रॉड हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो आपने प्रोडक्ट यहाँ पे देखा है उसकी प्राइस यहाँ पे अलग अलग टाइप की होती है। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे फ्लिपकार्ट के ऊपर सेलर होते हैं, वो सेम प्रोडक्ट यहाँ पे होते हैं लेकिन वो अलग अलग प्राइस के अंदर यहाँ पे लोग बेचते हैं। कोई सेलर उसको 300 में बेच रहा है, कोई सेलर उसको 500 में बेच रहा है, तो ऐसा होता है। लेकिन आपको कम प्राइस देख के उसको ऑर्डर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फ्रॉड भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे कोई लॉस्ट में तो उस प्रोडक्ट को नहीं ना बेचेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली वो जो कम वो प्राइस होती है वही यहाँ पे फ्रॉड हो जाता है। तो आपको इसका पता करने के लिए कि कौन सी प्राइस यहाँ पे जेन्युइन है, कौन सी प्राइस ओरिजिनल है, वो पता करने के लिए सिंपल सा जो भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट ऑर्डर करने वाले हो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाइए या गूगल में जाके सर्च कीजिए कि इसकी जेन्युइन प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है। इससे आप यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस पता करके आप यहाँ पे जेन्युइन जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जब भी यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्डर करने के चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी वो आपको चेक करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे फिजिकल तो आप यहाँ पे उस प्रोडक्ट को नहीं देख सकते, वो जो फोटो यहाँ पे लगाई हुई होती है वो आपको देख के यहाँ पे पता करना पड़ता है कि यहाँ पे फोटो जो लगाई है वो आपको ध्यान से आप देखें कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन होती है वो आपको चेक करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऑर्डर आप करते हो वहाँ पे स्पेसिफिकेशन मिल जाती है उस प्रोडक्ट की। तो आप देखिए कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या यहाँ पे मटेरियल यूज किया गया है, इसकी साइज क्या है, इसका वेट क्या है, वो सब वहाँ पे देखिए। इसके बाद अब आप सोचेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इसकी जो मटेरियल है वो कौन सा है, कैसा है। तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है और वो आपको करनी पड़ेगी। आपको गूगल में जाना है और वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करें वहाँ पे आप सर्च कीजिए, या उसकी ओरिजिनल जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाइए उस प्रोडक्ट की, और वहाँ पे जाके देखिए कि ये प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है वो कौन सी है, क्या है, इसका मटेरियल क्या यूज़ किया गया है, इसका वेट क्या है, इसकी साइज क्या है, वो सब कुछ आप पता करने के बाद फ्लिपकार्ट पे आइए और उस प्रोडक्ट पे देखिए। सेम अगर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है तो ही उस प्रोडक्ट को आपको ऑर्डर करना है। पॉइंट नंबर 3, रिव्यू एंड स्टार। जब भी आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे सोचते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे रिव्यू देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये जेन्युइन है या नहीं, ये जो सेलर है जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो यहाँ पे जेन्युइन है नहीं, या और उसके अलावा उसके बारे में आपको बहुत कुछ यहाँ पे पता चल सकता है रिव्यू के जरिए। बेसिकली सबसे पहले आप जब भी यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्डर करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट पे जाते हैं, पेज पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप यहाँ पे राइट साइड में देखना, वहाँ पे स्टार लिखा होगा। तो वो स्टार के अंदर जितने भी लोगों ने यहाँ पे स्टार दिया है उससे आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने इसको बाय किया है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी मान लो यहाँ पे 100 लोगों ने उस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, उनमें से यहाँ पे 10% यहाँ पे उनको यहाँ पे स्टारिंग देते हैं, ज़्यादातर सभी लोग नहीं देते हैं। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे 10,000 यहाँ पे स्टार है, तो समझ लो यहाँ पे उससे ज़्यादा लोगों ने उसको परचेस किया है, तो वो एक सही यहाँ पे रिव्यू गणाता है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे कम है तो उस प्रोडक्ट को आप परचेस मत करना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने उसको परचेस नहीं किया है। उसके अलावा यहाँ पे होते हैं रिव्यू।
रिव्यू आपको क्या करना है, नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे एक रिव्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे जिसको भी यहाँ पे प्रोडक्ट पसंद भी आता है या नहीं भी पसंद आता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो अगर मान लो यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है, जिनको भी प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पे फीडबैक देने के लिए यहाँ पे रिव्यू तो जरूर करता है। तो रिव्यू में जाइए और वहाँ पे देखिए कि इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ किसी ने गलत तो नहीं कहा, यानी कि यहाँ पे जो भी होगा प्रॉब्लम लोगों का वो वहाँ पे वो फीडबैक देते हैं। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और ये जो सेलर है वो सही है या नहीं, मतलब यहाँ जेन्युइन है या नहीं, वो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 4, ओपन बॉक्स डिलीवरी। बेसिकली यहाँ पे जब भी आप फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट को यहाँ पे ऑर्डर करते हैं तो उस प्रोडक्ट के नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ओपन बॉक्स डिलीवरी, और उसके सामने एक बॉक्स रखा हुआ था जिसके अंदर आप चेक करके आप टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करना पड़ता है। अगर आपने ये किया होगा तो जब भी यहाँ पे डिलीवरी बॉय आता है आपका प्रोडक्ट लेके और आप रिसीव करने के लिए जाते हैं तो उसी टाइम आप अपना पैसा, उस प्रोडक्ट का पैसा देने से पहले या OTP देने से पहले आप डिलीवरी बॉय से उस बॉक्स को ओपन करवा सकते हैं। इससे बहुत ही बड़ा फ़ायदा है अगर आपने ये चेक किया होगा तो। यानी कि अगर आपने चेक नहीं किया होगा तो वो अगर प्रोडक्ट लेके आता है और COD है तो आपको पैसा लेगा, उसके बाद ही उस बॉक्स को ओपन करने देगा, उसके अलावा आपको वो बॉक्स भी नहीं देगा। और अगर आपने चेक किया होगा ओपन बॉक्स डिलीवरी तो उसी टाइम आप पैसा देने से पहले, OTP देने से पहले आप डिलीवरी बॉय से उस प्रोडक्ट को यहाँ पे जो बॉक्स है उसको ओपन करवा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं। तो बेसिकली अगर आप जब भी कोई प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर तो यहाँ पे ये वाला अगर ऑप्शन आपको मिलता है तो उसको आपको चेक जरूर कर लेना है, ताकि आप आसानी से उसको जब भी यहाँ पे कोई फ्रॉड वगैरह हो जाता है तो आप इससे बच सके और अपना जो रिफंड है वो ले सके। पॉइंट नंबर 5, COD मतलब यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी। यानी कि जब भी आप फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो आपको हमेशा यहाँ पे COD सिलेक्ट करना है। अगर अनेबल नहीं है तो तब तक ठीक है, लेकिन अगर अनेबल है तो आपको COD ही सिलेक्ट करना है। बेसिकली यहाँ पे अगर फ्रॉड भी हो जाता है तो आप जो भी यहाँ पे अगर ऑनलाइन पेमेंट अगर आपने किया होता है और उसी टाइम वहाँ पे फ्रॉड हो जाता है तो आपका जो डेटा होता है, आपका बैंक की डेटा है, UPI ID है, नेट बैंकिंग जो भी डेटा है वो उनके पास चला जाएगा और उससे अलावा भी वहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। तो जब भी अगर यहाँ पे COD मिलती है तो आप COD सिलेक्ट कर लीजिए, आपको आसानी से जब भी यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आपको मिलेगा उस टाइम आपको पैसा दे देना है। तो अब हमेशा यहाँ पे जब भी फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो COD ही सिलेक्ट करना। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया 5 यहाँ पे पॉइंट जो कि आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करने से पहले ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं बोनस पॉइंट के बारे में। बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब भी यहाँ पे फ्लिपकार्ट बॉय यहाँ पे डिलीवरी के लेके आपका जो प्रोडक्ट लेके आता है और आपको कॉल आती है, आप लेने के लिए जाते हैं अपने स्टैंड तक, तो यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे अगर आपने ऑर्डर करने के टाइम आपने अगर यहाँ पे जो ओपन बॉक्स डिलीवरी जो चेक किया है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो OTP है वो देने से पहले या अपना पैसा देने से पहले डिलीवरी के पास जो डिलीवरी बॉय होता है उनके पास आपको जो अपना बॉक्स है उसको ओपन करवाना है, उन्हीं से ओपन करवाना है और उनको बोलना है कि मैंने ये वाला चेक किया ओपन बॉक्स डिलीवरी, तो आप इसे ओपन करके आप हमें बताइए ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं, वो आपको देख लेना है। और जब आपको पता चले कि ये प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल है और जेन्युइन है तभी आपको पैसा देना है और OTP देना है। उससे अलावा आपको OTP भी नहीं देना और पैसा भी नहीं देना है और उससे पहले आपको वो प्रोडक्ट देख लेना है। अगर वहाँ पे कोई फ्रॉड हो जाता है या कुछ अलग निकलता है बॉक्स के अंदर से तो उसी टाइम आपको पैसा भी नहीं देना, OTP भी नहीं देना और उस प्रोडक्ट को आपको वहीं से रिटर्न कर देना है। तो वो आगे संभाल लेगा क्योंकि यहाँ पे हमने ओपन बॉक्स डिलीवरी सिलेक्ट किया हुआ है। और उसके अलावा अगर आपने ये वाला जो चेक है यानी कि ओपन बॉक्स डिलीवरी वो चेक नहीं किया है तो आपको क्या करना है, कि जब भी यहाँ पे डिलीवरी बॉय का कॉल आता है और आप प्रोडक्ट लेके आते हैं और उस टाइम आपको प्रोडक्ट ओपन भी नहीं करने देंगे जब तक आप वो पैसा और OTP नहीं देते हैं। तो वो ठीक है, वो आपको कर लेना है। फिर इसके बाद घर आके आपको क्या करना है या उनके पास ही आपको बॉक्स को ओपन करना है और वीडियो बना लेना है। क्या करना है, वीडियो बना लेना है। पैसा सब कुछ आपको दे देना है लेकिन आपको वहीं पे बॉक्स को ओपन कर लेना है और वीडियो बना के रखना है कि आप जैसे उसको ओपन करते हैं। तो अगर मान लो कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे गलत निकल जाता है या फ्रॉड हो जाता है तो डिलीवरी बॉय के सामने और आपके वीडियो जो यहाँ पे रिकॉर्ड किया है तो उसके अंदर कैप्चर हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट गलत निकला है
और वहाँ पे आपको डिलीवरी बॉय को भी उसका फेस दिखाना है, ताकि आप आसानी से यहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर यहाँ पे ये वाला जो FIR है वो दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब बातें हैं जो आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करने से पहले आपको ध्यान में रखने बहुत ही जरूरी है। तो अगर ये वाली वीडियो के अंदर ये वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बस यही है। और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।